हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी आफ्टर पब्लिशिंग दिस वीडियो। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी अन्नदाता सुखी भवा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, दैट इज पीएम किसान स्कीम, टू एनहांस फार्मर्स वेलफेयर एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो रिसेंटली इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अन्नदाता सुखी भवा नाम की स्कीम जो है वो लॉन्च की है, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको एनुअली 20,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और इसका फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे आपका दिया जा चुका है। ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट आपकी पहली दो इंस्टॉलमेंट जो है 7,000 की है, जिसमें से आपका जो है कुछ अमाउंट जैसे 7,000 है तो इसमें से 5,000 जो है वो आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो देगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। वेर एज इसमें से जो रेस्ट है 2,000 जो है वो किसने दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अमाउंट आपका दिया है। ठीक है, अब टोटल यहाँ पे 20,000 पर एनम जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें से 14,000 आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा और 6,000 सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंडियन मेंस एंड वुमेन्स टेबल टेनिस टीम क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 आफ्टर विनिंग द साउथ एशिया रीजनल चैंपियनशिप 2025 जो आपकी काठमांडू नेपाल में हुई थी। नाउ क्वेश्चन है इज वेयर इज द WTTC 2026 शेड्यूल टू बी हेल्ड। तो आपका जो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप है 2026 का ये यूके में होगा, ये आपका लंदन यूके में होगा। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। और टोटल यहाँ पे जो एशिया से स्पोर्ट्स मतलब टोटल कोटा स्पोर्ट्स जो है वो कितने हैं, ये आपके 16 यहाँ पे थे। ठीक है, now next is SpaceX launch its 11th operational astronaut mission Crew 11 जिसका नाम है for NASA carrying 4 astronauts to the International Space Station. What is the expected duration of this mission? तो SpaceX ने लॉन्च किया है एक मिशन 11th ऑपरेशनल एस्ट्रोनॉट मिशन क्रू 11 नाम से, जिसमें 4 आपके एस्ट्रोनॉट गए हैं। ठीक है, कुछ नासा से गए हैं, कुछ आपके रॉसकॉस्मोस के हैं और कुछ आपका जेक्सा के हैं। मतलब यहाँ पे कंबाइन अलग अलग जगह के जो आपके एस्ट्रोनॉट हैं वो इस मिशन पे गए हुए हैं और इसका ड्यूरेशन आपका 6 to 8 मंथ का है। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। फाइन। स्पेसक्राफ्ट जो है इसका क्या नाम है, क्रू ड्रैगन एंडेवर्स स्पेसक्राफ्ट। अब यहाँ पे आप नाम देख सकते हो जो आपके एस्ट्रोनॉट यहाँ पे गए हैं, 2 नासा के एस्ट्रोनॉट हैं, जेना कार्डमन एंड माइक फ्रेंकी। वेरेस कीमिया यूज जो है ये आपके जापान से हैं, जापान की स्पेस एजेंसी जो है वहां से, एंड ओलेग प्लेटोनोव फ्रॉम रॉसकॉस्मोस। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड अनाउंस्ड फॉर 2023। 2023 के जो आपके नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे अनाउंस किया गया था अभी। सो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि विक्रांत मैसी एंड शाहरुख खान जो हैं इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है 71st नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में। देन 12th फेल वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड which is directed by the Vidhu Vinod Chopra. Rani Mukherjee won the Best Actress Award for the film Mrs. Chatterjee vs. Norway. Sam Bahadur won the award for Best Director. Rocky और रानी की प्रेम कहानी won the Best Popular Film providing wholesale entertainment. तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ जो है ये स्टेटमेंट आपके करेक्ट है और फोर्थ वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सैम बहादुर को जो है 3 आपके अवार्ड्स मिले हैं, बट बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सैम बहादुर को नहीं मिला है, ये केरला स्टोरी को मिला है। ठीक है, सो सैम बहादुर को कौन से 3 अवार्ड मिले हैं, बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एनवायरमेंटल वैल्यूज, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट के लिए, वहीं पे बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट सिनेमाटोग्राफी के लिए केरला स्टोरी को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, नाउ कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे बेस्ट नॉन फीचर फिल्म जो है ये आपकी थी फ्लावरिंग मैन विच इज डायरेक्टेड बाय दी सौम्यजीत घोष। देन अगर हम
अगर यहाँ पे अमाउंट की बात करें प्राइस के, तो बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस को 2 लाख का अमाउंट यहाँ पे दिया जाता है एंड रजत कमल अवार्ड इनको मिलता है। ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स यहाँ पे जो है इनकी बात करें तो इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। इसे 1954 में स्टैब्लिश किया गया था और 3 सेक्शन में ये आपके दिए जाते हैं, फीचर फिल्म्स में, नॉन फीचर फिल्म्स में एंड बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा में। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक और चीज, जो बेस्ट फिल्म क्रिटिक है ये दिया गया था उत्पल दत्ता को फॉर फ्रॉम असामी, मतलब असामी लैंग्वेज में, एंड इनको स्वर्ण कमल एंड 1 लाख का जो कैश प्राइज है वो यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी जो डिटेल्स आपकी हैं वो मैंने आपको जो है PDF में शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, पूरी डिटेल उसमें रहेगी। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, the NPCI National Payment Corporation of India issued a new unified interface guidelines in May 2025 which came into effect on 1st August. Identify the statement that is incorrect with respect to the guidelines issued by the NPCI. तो NPCI ने इन मंथ ऑफ मे गाइडलाइंस इशू की थी। ठीक है, न्यू UPI गाइडलाइंस आपकी लाई गई थी और वो 1 अगस्त से इफेक्ट में आई है। उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? जो यूजर्स हैं वो चेक कर सकते हैं अपना बैंक अकाउंट बैलेंस अप टू 100 टाइम्स पर UPI ऐप पर डे। जैसे फोन पे आप चेक कर रहे हो या गूगल पे चेक कर रहे हो, जीपे पे, तो आप सिर्फ 100 बार ही इस बैलेंस को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, ऑटो पे ट्रांजेक्शन मस्ट बी स्केड्यूल्ड ड्यूरिंग द नॉन पीक आवर्स सच एज बिफोर 10 AM और बिटवीन 1 PM एंड 5 PM। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अ यूजर कैन चेक द स्टेटस ऑफ पेंडिंग ट्रांजेक्शन अप टू 3 टाइम्स अ डे विद इन अ 90 सेकेंड गैप बिटवीन चेक्स। नेक्स्ट है, UPI apps must display the recipient's registered name before completing the transaction. And the last says, non-compliance with UPI guidelines may lead to the suspension of access to UPI APIs and halt new user onboarding. तो रिसेंटली जो मतलब यहाँ पे इफेक्ट में आई है गाइडलाइंस, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? ऑप्शन नंबर A, दैट इज जो यूजर है वो चेक कर सकता है अपना अकाउंट बैलेंस अप टू 50 टाइम्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज स्टेटमेंट 1 जो है वो आपकी इनकरेक्ट है। इन्हें थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। बैलेंस इंक्वायरी वाला जो हमने पढ़ा कि जो पर्सन है वो आपका 50 बारी एक दिन में पर ऐप पे, ठीक है, जो है बैलेंस इंक्वायरी कर सकता है, बैलेंस चेक कर सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कि जो ऐप है, ऐप कैन चेक एंड शो यूजर्स लिंक्ड बैंक अकाउंट अप टू 25 टाइम्स पर डे पर यूजर। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जानना है कि आपका जो नंबर है, ठीक है, वो कितने बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, तो इसकी जानकारी आप 25 बार ले सकते हो दिन में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेंडिंग ट्रांजैक्शन स्टेटस अगर आपको चेक करना है तो सिर्फ आप 3 बार एक दिन में इसे चेक कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपीज़ अपने फ्रेंड को भेजे और वो पेंडिंग आपका मतलब जो आपने भेजे तो वो आपका रिसीव नहीं हुआ, तो आप उसे 3 बार चेक कर सकते हैं और वो भी 90 सेकेंड का गैप आप जो चेक कर रहे हो उसमें 90 सेकेंड का गैप आपका होना चाहिए। फाइन। इसके अलावा ऑटो पे टाइमिंग जो है उसके बारे में बात करें, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऐसी पेमेंट जो आपके हर महीने जो है कटती है, ठीक है, जैसे आप मान लो आपका रेंट है, आपने जो है ऑटो पे लगाया हुआ है रेंट में कि भाई हर महीने की 5 तारीख को जो है मेरा रेंट कट जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। ठीक है, या अगर हम बात करें बिजली के बिल की या कोई भी ऐसी चीज जो आपका हर महीने आपको पे करनी होती है, तो आप उसमें ऑटो पे जैसे आपने लगा लिया, इन दैट केस ये ऑटो पेमेंट जो है वो आपकी नॉन पीक आवर्स में होगी। ठीक है, जैसे 10 बजे, ठीक है, या 1 से 5 बजे के बीच में, या फिर आफ्टर 9:30 PM। ओके, नेक्स्ट है बिफोर मेकिंग द पेमेंट द ऐप मस्ट शो द रेसिपिएंट्स रजिस्टर्ड नेम। जैसे आप किसी मतलब जैसे आपने कोई सामान लिया, आप मर्चेंट को पेमेंट कर रहे हो, तो वहां पे क्या बोला गया है कि जो जिस बंदे को या जिस पर्सन को हम पेमेंट भेज रहे हैं उसका नाम और पेमेंट डिटेल्स वहाँ पे आपकी शो होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है 5000 की पेमेंट की है, आपने कुछ सामान लिया और वहाँ पे आपका आएगा कि किस चीज़ के लिए भी आपने पेमेंट की है, वो भी यहाँ पे मेंशन आपका होएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर कोई जैसे फोन पे है, गूगल पे है, या आपका भीम है, मतलब कोई भी आपकी UPI ऐप जो है,
ठीक है, वो अगर इन सब चीज़ों को नहीं मान रही है, अपनी मनमानी कर रही है, इन दैट केस वहाँ पे जो यूपीआई सर्विसेज हैं उसको बंद किया जाएगा। ठीक है, नए वो यूजर्स जो है ऑन बोर्ड नहीं कर पाएगा और उसमें टेक्निकल और रेगुलरिटी पेनल्टीज जो है वो वहाँ पे इम्पोज की जाएंगी। फाइन। Now next question है, in August 2025, which Indian port become the first to successfully produce green hydrogen and achieve over 1 megawatt of rooftop solar पावर जनरेशन? तो इनमें से कौन सा आपका पोर्ट है जो पहला आपका पोर्ट ऐसा बना है जिसने प्रोड्यूस किया है ग्रीन हाइड्रोजन एंड अचीव किया है ओवर 1 मेगावाट का रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन को? तो इट इज योर वीओ चिदम्बरम पोर्ट फ्रॉम तमिलनाडु। ओके, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ ये अनाउंसमेंट आपकी की गई थी सुशांत कुमार पुरोहित द्वारा, जो चेयरपर्सन है वीओसी पोर्ट के, ड्यूरिंग दी ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग चार्टरिंग सस्टेनेबल मैरीटाइम फ्यूचर कॉन्फ्रेंस। और ये कॉन्फ्रेंस आपकी होस्ट की थी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने थ्रू इट्स NAVIC सेल 3। ओके, now next question है, in July 2025 the Ministry of Environment, Forest and Climate Change released India's first ever grassland bird census. Which of the following statement is about this census is incorrect? तो यहाँ पे आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इन्होंने रिसेंटली पहला ग्रासलैंड बर्ड सेंसस जो है वो रिलीज किया है। इसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है जो सेंसस है इट रिकॉर्डेड अराउंड 43 ग्रासलैंड बर्ड स्पीशीज यूजिंग ऑस्टिक टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है जो सेंसस है इट वाज कंडक्टेड इन द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो सेंसस है इसने यूज किया है AI बेस्ड बर्ड नेट सॉफ्टवेयर एंड स्पेक्ट्रोग्राम एनालिसिस फॉर स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन। और इस सर्वे में रिकॉर्ड किया गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वनरेबल स्पीशीज को एज पर द IUCN। ठीक है, नेक्स्ट है द सर्वे कवर्ड 29 लोकेशन यूजिंग 6 रिकॉर्डर्स इन अ 3-day साइकिल। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जो सेंसस है वो आपका कंडक्ट किया गया था असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, अब सर्वे पीरियड की बात करें तो 18 मार्च से ये आपका 25 मई तक चला था। एंड यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज है कि 85 नेस्ट यहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं, ओवर 85 नेस्ट ऑफ अ फिन्स वीवर जो आपकी एक एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज है। ठीक है, next is the Ministry of Tribal Affairs launched the Regional Process Lab under the Adi Karmayogi Abhiyan National Mission for Responsive Governance in July 2025. Where were these labs launched? तो Ministry of Tribal Affairs ने लॉन्च की है Regional Process Labs जो आपकी अभी तक 2 जगहों पे ही थी। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है 2 और लैब्स आपकी लॉन्च की गई हैं, एक तो देहरादून में और दूसरी आपकी लॉन्च की गई है भुवनेश्वर में। देहरादून उत्तराखंड एंड भुवनेश्वर उड़ीसा में ये लैब्स आपकी लॉन्च की गई है, 3rd एंड 4th लैब। ठीक है, पहले ये लैब आपकी बेंगलुरु और भोपाल में थी। फाइन, अब इसका एम क्या है कि हम जो है बिल्ड करें नेटवर्क 20 लाख ट्राइबल ग्रास रूट फंक्शनरीज का एंड विलेज लेवल चेंज लीडर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द 40th एडिशन ऑफ अ हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स इन फॉर्मूला 1? तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं, कौन सी पर्सनालिटी है जिन्होंने 40 एडिशन जो है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का उसमें जीत हासिल की थी? तो इट इज योर लैंड्रो नॉरिस। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड नंबर पे आपके थे ऑस्कार पिएस्ट्री फ्रॉम मैकलैंड एंड 3rd नंबर पे थे आपके जॉर्ज रसल फ्रॉम मर्सिडीज। Next is who was honored with the 43rd Lokmanya National Award for his impactful work in road and highway infrastructure? तो इनमें से कौन से पर्सनालिटी हैं, कौन से हमारे मिनिस्टर हैं जिन्होंने 43rd लोकमान्य नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है? तो इट इज योर नितिन गडकरी। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नितिन गडकरी। अब बात करें इस लोकमान्य तिलक अवार्ड की, तो इसे 1983 में स्टैब्लिश किया गया था बाय दी तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट। इसका मेन एम क्या है? ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका अच्छा कंट्रीब्यूशन है इंडिया की प्रोग्रेस के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए, उनको ये अवार्ड दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसे प्रेजेंट किया, ये जो अवार्ड है इट इज प्रेजेंटेड एनुअली ऑन दी डेथ एनिवर्सरी ऑफ अ बाल गंगाधर तिलक। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइज मनी की तो 1 लाख का कैश प्राइज यहाँ पे दिया जाता है विद अ साइटेशन एंड मोमेंटो। ठीक है, इसी के साथ
इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड नरेंद्र मोदी जी, इन सभी को ये अवार्ड दिया जा चुका है। Now next question है, which organization signed a MOU with Indian Association of a Gold Excellence and Standard to strengthen accreditation in a gold industry? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने MOU साइन किया है IAGES के साथ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ गोल्ड एक्सीलेंस एंड स्टैंडर्ड के साथ, ताकि हम एक अच्छा फ्रेमवर्क जो है वो सेट कर पाए, ठीक है, गोल्ड इंडस्ट्री के लिए। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। ओके, नाउ यहाँ पे ये अग्रीमेंट साइन हुआ है चरणजोत सिंह नंदा जो प्रेसिडेंट है ICAI के, एंड कौशलेंद्र सिंह सिन्हा जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आपके IAGES के, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच एयरपोर्ट ऑपरेटर रिसेंटली रेज्ड 9,000 करोड़ थ्रू द इशुएंस ऑफ अनलिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इन इंडियाज एयरपोर्ट सेक्टर? तो इनमें से कौन सा एयरपोर्ट ऑपरेटर है जिन्होंने रिसेंटली 9,000 करोड़ का अमाउंट आपका रेज किया है थ्रू इट्स अनलिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर? ठीक है, तो आंसर हियर इज, इट इज बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, इट इज BIAL। ओके, जो अमाउंट है ये आपका दो भागों में, ये दो ट्रेंचेस जो होते हैं उनमें आपका रेस किया जा रहा है। एक तो जुलाई मंथ में रेस किया गया है 4,362 करोड़ का, और दूसरा आपका अक्टूबर के मंथ में होगा 4,638 करोड़ का। फाइन। Now next is, as per the ICAR CMFRI annual report 2024, India's marine fish production declined by -% in 2024 as compared to 2023, with a total catch record at a 3.47 million tons. तो ICAR CMFRI जो है इनके द्वारा एक एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे बेसिकली इनकी जो है रिलीज की गई है, जिसमें बताया गया है कि 2024 में हमें, मतलब 2023 के कंपैरिजन में यहाँ पे बात हो रही है कि 2% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है फिश प्रोडक्शन में, मरीन फिश प्रोडक्शन में। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, और इस बार जो हमारा टोटल कैच था वो 3.47 मिलियन टन्स का रहा है। इसके अलावा कुछ और की पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे गुजरात ने टॉप किया है फिश लैंडिंग को, मतलब सबसे ज़्यादा फिशिंग यहाँ पे देखी गई है आपकी 7.54 लाख टन्स की, ठीक है। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर से, तो 8% का डिक्लाइन भले यहाँ पे हमें देखने को मिला हो, स्टिल इसने 22% कॉन्ट्रीब्यूट किया है इन द टोटल लैंडिंग। ओके, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड केरला। नाउ इसके अलावा ऐसे स्टेट्स जहाँ पे आपका जो है लैंडिंग इंक्रीज हुई है, तो ये तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में है, एंड सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो हमें देखने को मिली है ओवर लास्ट ईयर, तो इट इज़ 47% फ्रॉम द महाराष्ट्र। ओके, नाउ सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, जिसकी एनुअल रिपोर्ट ये आपकी थी, इनके DG कौन है? ग्रिनसन जॉर्ज, हेडक्वार्टर कोची केरला में लोकेटेड है, और इस्टेब्लिश किया गया था 1947 में, ठीक है। नेक्स्ट है, अंडर द नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस रिकॉग्नाइज 4 IITs and 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग IITs was not included? अंडर द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इस अभी रिसेंटली 4 IITs और 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स जो हैं, लेबोरेटरीज जो हैं, उनको यहाँ पे एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें से आपको बताना कौन सा IIT है जिसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है इन 4 IITs में। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, हैदराबाद, ISM धनबाद एंड रुड़की जो है वो इसमें शामिल हुए हैं, वेरस IIT कानपुर को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। एंड 3 R&D लैब्स की बात करें तो ये आपकी है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल एंड मटीरियल टेक्नोलॉजी फ्रॉम भुवनेश्वर, CSIR नेशनल मेटलर्जिकल जमशेदपुर झारखंड, एंड नॉन फेरस मटेरियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, ये आपका हैदराबाद से। तो ये 3 लैब्स यहाँ पे रिकॉग्नाइज की गई हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नाउ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है, इसकी बात कर लेते हैं। इसको जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था PM मोदी द्वारा, ठीक है, मतलब यूनियन कैबिनेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। एंड इसका टोटल आउटले जो है 7 साल का वो है आपका 34,300 करोड़ का, ठीक है। देन इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें बूस्ट करना है डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हमारे क्रिटिकल मिनरल्स का रिड्यूस करना है, मिनरल इंपोर्ट्स, बाहर से जो हम इंपोर्ट करते हैं मिनरल्स वो कम करना है, हमें इंश्योर करना है रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पावर्ड आंगनवाड़ी सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस। तो रिसेंटली महाराष्ट्र की जो नागपुर जगह है वहाँ पे एक विलेज है आपका वाधामना, ठीक है, यहाँ पे आपका पहला इंडिया का पहला एआई पावर्ड आंगनवाड़ी सेंटर जो है इनॉग्रेट किया गया है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब यहाँ पे एआई पावर्ड आंगनवाड़ी जो है यहाँ पे स्मार्ट डैशबोर्ड्स यूज किए गए हैं, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, इंटरैक्टिव डिजिटल लर्निंग टूल्स यहाँ पे यूज किए गए हैं एज अगर हम टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात करें। फंडिंग इसकी यहाँ पे मतलब बेसिकली जो ये सेंटर है इसको स्टैब्लिश करने में कितनी फंडिंग यहाँ पे लगी है हमारी, ठीक है, इट इज 9.5 लाख फंडेड थ्रू दी जिला परिषद CESS, ओके। नाउ इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का प्लान है कि हमें ओपन करना है 40 मोर एआई पावर्ड आंगनवाड़ी सेंटर इन दी नागपुर। Next is the Food Safety and Standard Authority of India FSSAI in consultation with the which ministry released a definitive list of Ayurvedic food preparation under the category Ayurveda Ahar। तो रिसेंटली FSSAI ने इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है इनकी कंसल्टेशन में एक लिस्ट जारी की है आयुर्वेदिक फूड की, ठीक है, आयुर्वेदिक फूड प्रिपरेशन की अंडर आयुर्वेदा आहार। तो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, इनके साथ मिलकर ये लिस्ट जारी की गई है। ये जो इनिशिएटिव है इसका मेन एम है कि हम असिस्ट करें फूड बिजनेस ऑपरेटर को, ठीक है, ताकि उनको यहाँ पे बेसिकली हम क्लियर और क्रेडिबल रेफरेंस दे पाए फॉर मैन्युफैक्चरिंग आयुर्वेदा आहार प्रोडक्ट्स, ओके। Now next up question है, in August 2025 India's corporative sector announced a plan to launch a new taxi service under which brand name to rival Ola and Uber by December 2025। तो ओला एंड ऊबर आप सभी को पता है सर्विसेज यहाँ पे टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और ये अपने मनचाहे रेट्स जो हैं वो ऑफर करती हैं। वहीं पे अभी हमारी गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि हमें अपना एक ब्रांड लॉन्च करना चाहिए, ठीक है, ये आपका दिसंबर 2025 तक लॉन्च होएगा जिसका नाम रखा गया है भारत, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज के लिए एक कंसोर्टियम बना है जिसमें 8 कॉर्पोरेटिव्स आपके हैं। कौन कौन से कॉर्पोरेटिव हैं? नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इफ्को है, देन आपका गुजरात कॉर्पोरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, देन नफीद है, देन नेशनल कॉर्पोरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, द कर्नाटका स्टेट कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, राजस्थान स्टेट कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, देन महाराष्ट्र का स्टेट कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन जो है, ये ऐसे 8 कॉर्पोरेटिव इस कंसोर्टियम में आपके शामिल हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर्स इसके कौन हैं? जैसे कृषक भारती कॉर्पोरेटिव लिमिटेड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड है आपका, ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट एंड नेशनल कॉर्पोरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है। और इसके लिए इस इनिशिएटिव के लिए भारत टैक्सी के लिए आपका लॉन्च करने के लिए 300 करोड़ का यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल रखा गया है और अभी तक यहाँ पे जो है 200 ड्राइवर्स ऑनबोर्ड किए जा चुके हैं, 50 आपके हर एक स्टेट से, जैसे दिल्ली, आपका गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ से 50-50 जो ड्राइवर्स हैं उनको ऑनबोर्ड किया जा चुका है इस इनिशिएटिव के लिए। और यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का काम कौन देख रहा है या इसे डेवलप किसने किया है? तो IIM बैंगलोर ने इसे डेवलप किया है। Now next is, where was the Maitri One initiative, a theme-based forest spread over 750 acres jointly launched by the Union Minister भूपेंद्र यादव and मनोहर लाल खट्टर। तो इनमें से कौन सी जगह है जहाँ पे मैत्री वन इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है? तो इट इज लॉन्च इन दी गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में से लॉन्च किया गया है। एंड जो इवेंट था इसे होस्ट किया था हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एज अ पार्ट ऑफ अ वन महोत्सव 2025, ठीक है, विच इज कंडक्टेड अंडर दी एक पेड़ माँ के नाम प्रोग्राम। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो नोट करनी है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया थीम बेस्ड फॉरेस्ट, मतलब थीम बेस्ड ये इवेंट था, तो इसमें आपका ट्रीज इंक्लूड किए गए हैं, ट्रीज एंड प्लांट्स इंक्लूड किए गए हैं ऑन द बेस्ड ऑन देयर वेरियस थीम्स, जैसे बोधि वाटिका, ग्रोव ऑफ बरगद, पीपक, देन आपका गुलार एंड पिलकान, बैम्बू स्टेम, ग्रुप ऑफ बैम्बू स्पीशीज जो है बेसिकली, अरावली स्पीशीज, देन पुष्प वाटिका, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मेडिसिनल प्लांट्स वाटिका, नक्षत्र वाटिका, राशि वाटिका, कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन। तो ये सब इसकी यहाँ पे थीम थी आपकी इस इवेंट की।
नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पीएम नरेंद्र मोदीज विजिट टू वाराणसी उत्तर प्रदेश इन अगस्त 2025। तो पीएम मोदी जी का विजिट हुआ था अभी और उससे रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं। इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो इनॉग्रेट किए थे। जैसे पहला पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया था रोबोटिक सर्जरी एंड सिटी स्कैन फैसिलिटी। कहाँ पे? महामाना सेंटर कैंसर सेंटर एंड होमी बाबा सेंटर हॉस्पिटल में। देन ही लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर अ होम्योपैथिक कॉलेज एंड एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर। रीडेवलपमेंट इनिशिएटिव्स वर लॉन्च एट 8 रिवर फ्रंट घाट्स एंड हेरिटेज साइट्स लाइक कालिका धाम एंड दुर्गा कुंड। देन इन्होंने रिलीज किया था 20th इंस्टॉलमेंट आपके पीएम किसान स्कीम की, ट्रांसफरिंग 20,500 करोड़ टू ओवर 9.7 करोड़ फार्मर्स। नेक्स्ट है इन्होंने इनॉग्रेट किया था 147 रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम अंडर द जल जीवन मिशन। तो आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर ई इज द इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 47 रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम का इनॉग्रेशन आपका किया गया था अंडर द जल जीवन मिशन। इसके अलावा अदर पॉइंट्स हैं यहाँ पे जल जीवन मिशन का इनॉग्रेशन आपका किया गया था 47 रूरल ड्रिंकिंग वाटर का, ये भी हमने डिस्कस किया। इसी के साथ साथ लॉन्च किया गया है प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट्स एट द रामकुंड, मंदाकिनी एंड शंकुलधारा कुंड्स में। ठीक है, फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फ्लोटिंग पूजन प्लेटफॉर्म। इसी के अलावा 300 कैपेसिटी मल्टीपर्पस हॉल इन्होंने इनॉग्रेट किया था पीएसी कैंपस रामनगर में। फिर इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था क्विक रिस्पांस टीम बैरक का। इन्होंने इनॉग्रेट किया था अपग्रेडेशन ऑफ 53 स्कूल्स बिल्डिंग। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन रखा था डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का। इसके साथ साथ इन्होंने अनाउंस किया था रीजुवनेशन ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल्स एट दी जखिनी एंड लालपुर। फिर इन्होंने लॉन्च किया था पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 880 करोड़ का, जिसमें स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट आपका इंक्लूडेड है अंडर दी एंड अंडरग्राउंडिंग ओवरहेड केबल्स का। ठीक है, फिर इन्होंने अनाउंस किया था रिस्टोरेशन ऑफ अ मुंशी प्रेमचंद एंसेस्ट्रल होम इन लमाही एंड अनाउंस किया था डेवलपमेंट आपका मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट का इन कंचनपुर। फाइन। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे ओबीसी की। तो डिशुम गुरु या शिबू सोरेन या फिर गुरुजी, ये तीनों नाम इन्हीं शख्स के हैं जिनकी आप इमेज देख रहे हैं। इनका रिसेंटली डेथ हुआ है एंड इन्होंने एज अ सीएम ऑफ झारखंड जो है इन्होंने सर्व किया है। ये 3rd सीएम बने थे झारखंड के और इन्होंने 2005 में और 2008 से 9 के बीच में जो है सर्व किया है एज अ सीएम ऑफ झारखंड। ठीक है, इन्हें ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है जो झारखंड की ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो इन्हें डिशुम गुरु या फिर गुरुजी के नाम से जानती हैं। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। तो पहला आता है नेशनल बोन एंड जॉइंट डे, 4 अगस्त को इसे हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, 3 अगस्त को हम एनुअली जो है ऑब्जर्व करते हैं और इस बार इसका 15वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था। 1994 में पहली बार 3 अगस्त 1994 को पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो सक्सेसफुल हुआ था, जो एम्स दिल्ली में कंडक्ट किया गया था। और इसी चीज़ के लिए हम इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे 3 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब इस डे को ऑब्जर्व करता कौन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है 13 अगस्त को। ठीक है, अब नेशनल इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे के ओकेजन पे इंडिया में इवेंट हुआ था। इस इवेंट में यहाँ पे जो इवेंट था वो भीम हॉल डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुआ था न्यू दिल्ली में। एंड इस इवेंट के दौरान यहाँ पे अवार्ड्स जो हैं वो अनाउंस किए गए थे, जैसे रीजनल और स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड यहाँ पे आपके जो है दिए गए थे इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट सर्विसेज एट अ रीजनल लेवल इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी पूरी लिस्ट देख सकते हो। जैसे अवार्ड कैटेगरी बेस्ट ROTTO अवार्ड, ठीक है, ROTT नॉर्थ को ये दिया गया था। देन बेस्ट SOTTO स्टेट अवार्ड दिया गया था तमिलनाडु को। वहीं पे यूनियन टेरिटरी की बात करें तो पुडुचेरी को अवार्ड मिला है। बेस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट मणिपुर को ये दिया गया है। इमर्जिंग स्टेट्स इन ऑर्गन डोनेशन ये आपके उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान थे। स्टेट विद बेस्ट अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात का नाम आता है यहाँ पे।
हाईएस्ट डिजीज ऑर्गन डोनेशन रेट आपका तेलंगाना का है। देन बेस्ट NOTTO रीजनल सेंटर आपका सिविल हॉस्पिटल सूरत का रहा है। ऐसे ही बेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन ट्रांसप्लांटेशन ये रहा है किडनी डिजीज रिसर्च सेंटर एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन साइंस फ्रॉम गुजरात। ऐसे ही इमर्जिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एम्स नागपुर रहा है। बेस्ट ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफाइंग टीम मद्रास मेडिकल कॉलेज एंड राजीव गांधी गवर्नमेंट सेंटर जनरल हॉस्पिटल तमिलनाडु का। देन पायनियरिंग आई बैंक फॉर आई बैंक वर्क ये आपका रहा है नेशनल आई बैंक एम्स दिल्ली। एंड स्पेशल रिकॉग्निशन यहाँ पे दी गई है डॉक्टर राघवेंद्र एंड डॉक्टर गोमती कारमेगा फ्रॉम ROTTO साउथ। इसी के साथ एक रिपोर्ट भी यहाँ पे रिलीज की गई थी, जैसे NOTTO एनुअल रिपोर्ट 2024-25 की इस इवेंट में, ठीक है, जिसमें आपका मेंशन किया गया है कि हमारा एक नेटवर्क है, ठीक है, जैसे 5 रीजनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन एंड 25 स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो है दे आर कनेक्टेड टू दी ओवर 1010 हॉस्पिटल्स फॉर ऑर्गन प्रोक्योरमेंट एंड ट्रांसप्लांटेशन कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 15 लाख फॉर ट्रांसप्लांट सर्जरीज अंडर द राष्ट्रीय आरोग्य निधि एंड ₹10,000 पर मंथ आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन आफ्टर ट्रांसप्लांट फॉर अ मेडिकल एक्सपेंसेस ये आपका पुअर पेशेंट्स को प्रोवाइड किया गया था। इसके अलावा 18,911 ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स जो हैं वो किए गए हैं आपके 2024 में। एंड अगर ग्लोबली हम बात करें तो इंडिया 3rd नंबर पे आपका आता है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गन डोनेशन आफ्टर USA एंड चाइना। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।